ऐतिहासिक किलों, महलों, राजे रानियों के ठाट बाट के रूप में प्रसिद्ध है ये शहर पटियाला। इस शहर के किसी भी बाजार से गुजरें तो दुकानों पर यहाँ की हस्तकलाओं के कई आकर्षक नमूने देखने को मिलते हैं। पटियाला के ही मशहूर किला बाजार के निकट तिल्लेदार रंग बिरंगी कढ़ाई और भिन्न भिन्न डिजाइनों से सजी पंजाबी जूतियों की दुकानें। एक बार इस बाजार में पहुंच जाएं तो मन इन खूबसूरत आकर्षक जूतियों को पहनने और खरीदने के लिए खुद ब खुद मचलने लगता है। रह रहकर मन में यही ख्याल आता है, दो पैर कट तुरना पर तुरना मटक दे नाल। जी हां, पंजाबी जूती की तो बात ही क्या, शान भी कुछ और ही है। कड़क पारंपरिक लिबास, सर में शामले वाली पगड़ी, हाथ में सम्मो वाली सोटी और पंजाबी गबरू निकले किसी मेले में शरीक होने या किसी खुशगवार मौके में शामिल होने। इसके साथ ही पहनी हो पांव में पंजाबी जूती और वो भी तिल्लेदार, तो उसके गठीले शरीर का रौब उसकी चाल के साथ जैसे दोगुना चौगुना हो जाता है। पंजाबी मुटियार भी भला सजने संवरने में किससे कम है। बरसों की मेहनत के बाद सिर पर हाथ से काड़ी फुलवारी ओढ़ ली और पांव में पहन ली पंजाबी पोशाक के रंगों से मेल खाती कढ़ाईदार जूती, तो फिर उसकी चाल पर तो पंजाबी गबरू बल्ले बल्ले कर उठता है। तिल्लेदार लिशकारे मारती सितारों वाली पंजाबी जूती का वर्णन पंजाब के कई प्रसिद्ध लोकगीतों और बोलियों में भी मिलता है। एक पंजाबी मुटियार जिसका माही जब उसे मायके से लेने के लिए आता है तो दूर से ही घोड़े पर सवार तिल्लेदार जूती पहने आते हुए माही की तारीफ वो अपनी मां से एक लोकगीत में इस प्रकार करती है। सोहना घोड़ा ते जुत्ती तिल्लेदार निमाए, जदों चलदा है ते लगदा है ठाणेदार निमाए। पंजाबी जूतियां पंजाब की हस्तकला का एक आकर्षक नमूना है। चौड़ा पंजा, नोकदार, गोल पंजा, छोटा पंजा, भिन्न भिन्न आकारों में मिलती हैं ये पंजाबी जूतियां। बिना कढ़ाई की जूतियों को सादा जूती कहा जाता है और भिन्न भिन्न डिजाइनों में कढ़ाई से सजी संवरी जूतियों को कामदार जूतियां कहते हैं। पंजाब जब पेशावर से दिल्ली और लद्दाख से मुल्तान तक विस्तृत था, तब यहां की जूतियों के डिजाइनों में बहुत ज्यादा विविधता मिलती थी। आज भी पंजाब में बनती ये जूतियां देश विदेश में लोकप्रिय हैं। अपनी अपनी पसंद के मुताबिक लोग आज भी इन्हें शौक से खरीदना और पहनना पसंद करते हैं। आज के मशीनीकरण के युग में ये जूतियां अभी भी कुशल कारीगरों की सामूहिक मेहनत के द्वारा हाथ से ही तैयार की जाती हैं। चमड़े की कटाई से लेकर कढ़ाई और सिलाई तक सारा काम हाथों से ही किया जाता है। कामदार जूतियां तैयार करने के लिए कढ़ाई के भिन्न-भिन्न डिजाइनों के फर्मे तैयार कर लिए जाते हैं। थोड़े बहुत अंतर से मिलते-जुलते पारंपरिक डिजाइनों के फर्मे इन्हें चमड़े पर रखकर निशान लगा लिए जाते हैं और फिर निशानों के अनुरूप उस पर कढ़ाई की जाती है। सादा जूती तैयार करने के लिए
चमड़े से पहले जूती का ऊपर का हिस्सा काटकर तैयार कर लिया जाता है और फिर उसे तलवे के साथ मोटे धागे की सिलाई करके जड़ दिया जाता है। मजबूत, साफ सुथरी, मुलायम सिलाई जो पैरों को कहीं से भी काटे नहीं। पर कामदार जूती बनाना इतना आसान नहीं। इसके बनाने में सादा जूती से कहीं ज्यादा मेहनत और वक्त लगता है, क्योंकि इन जूतियों का आकर्षण इन पर की जाने वाली कढ़ाई पर ही तो निर्भर करता है। जितना सुंदर डिजाइन और कढ़ाई होगी, उतनी ही आकर्षक लगेगी पंजाबी जूती। कामदार जूतियां कपड़े और चमड़े दोनों से तैयार की जाती हैं। उन पर कढ़ाई के काम में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं ने ही ज्यादा योगदान डाला है। भिन्न-भिन्न डिजाइनों में खूबसूरत कढ़ाई करके पहले जूती का ऊपर का भाग तैयार किया जाता है और फिर उनसे बनती है खूबसूरत जूतियां जो तैयार होकर बाजार में पहुंचती हैं। भला फिर इन्हें देखकर खरीदने वाले का मन मचलेगा कैसे नहीं। हस्तकला के ही क्षेत्र में पंजाब का जिला होशियारपुर लकड़ी पर किए जाने वाले खूबसूरत लेकर वर्क के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। होशियारपुर में बनने वाली ये घरेलू सजावट और रोजमर्रा जीवन में काम आने वाली चीजों पर लेकर वर्क द्वारा की गई खूबसूरत नक्काशी की ये आकर्षक वस्तुएं उपयोगी होने के साथ-साथ कला के भी बेहतरीन नमूने हैं। रोजाना जीवन में काम आने वाली ये चीजें, चाहे पीढ़ी हो या कुर्सी, लैंप शेड हो या कोई और सजावट का सामान, औरतों के आभूषण हो या बच्चों के खिलौने, इनका आकर्षण इन पर उकरे बेल बूटे यानी इन पर किया महीन लेकर वर्क ही है। हालांकि ये एक विदेशी कला है जो मुसलमानों के साथ भारत में आई, पर इस कला के लिए पंजाब आज दुनिया भर में जाना माना जाता है।
लेकर वर्क एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए कई और कलाओं में भी महारत हासिल होना बहुत जरूरी है। पहले लकड़ी को काटकर, तराशकर उसे मनपसंद आकार दिया जाता है। और उसके बाद उससे मुलायम बेस तैयार कर लिया जाता है। फिर उन पर भिन्न-भिन्न रंगों की लेकर पेंटिंग की कई परतें भी चढ़ाई जाती हैं। ये एक लंबी प्रक्रिया है। कई बार कुछ रंगों को आपस में मिलाकर गर्म करके कोई नया रंग भी तैयार कर लिया जाता है। ये लेकर की स्पेशल पेंट स्टिक्स हैं जो लाख को गर्म करके बनते हैं। अलग-अलग रंग की स्टिक बनाने के लिए उनमें रंगों का प्रयोग किया जाता है। और इन्हीं स्टिक्स के जरिए रंगों की परतें चढ़ाई जाती हैं। वो इंस्पेक्टर जनरल साहब को बुला लो बाहर की करते हैं। इस कला में महारत हासिल है कई इनामों के विजेता होशियारपुर में बसे श्री तीरथ सिंह को। इस कला के बारे में जानकारी देते हुए श्री तीरथ सिंह, लैकरवेयर कहते हैं इसको। लैकरवेयर जो जापान का कलर होता है उसको यहाँ पंजाब में शुरू किया हुआ है हमने। पहले लकड़ी का बेस जो बनाते हैं ना, उस बेस करने के बाद हम उस पर कलर करते हैं। जो कलर होता है ना, पहले इसको लकड़ी का कलर करते हैं, उसके बाद हम ये येलो कलर करते हैं, येलो के बाद हम रेड कलर करते हैं, उसके बाद ये ब्लैक कलर है। उसमें से जो डिज़ाइन निकालना होता है ना, वो इस कलम से निकालते हैं हम डिज़ाइन। वो ऐसे ही जो नीचे कलर किया हुआ है
इसके ऊपर ये प्लेन है ना बिल्कुल, इसमें से रेड निकालेंगे अब ये ऐसे खोद के ना सारा, ये देखो इसको कहते हैं निकाशी। ये अब रेड निकल आया। इसको येलो निकालना तो इसे ज़रा जोर से दबाते हैं तो ये येलो निकल आएगा। ये लैकर वेयर है। और जितने भी डिज़ाइन बनाते हैं इसको जितने कोट करेंगे उतने ही यहाँ से ना कलर निकाल सकते हैं फूल बनाने के लिए। और बाकी जो है ना नीचे पहले बेस बहुत ज़रूरी है। अगर बेस सही ना होगा तो ये कलर सही नहीं होगा बिल्कुल। अगर बेस गलत होगा तो माल जल्दी ख़राब हो जाएगा। बस ये पंजाब की कला है या कहाँ से है? ये पंजाब की 2-3 साल से यहाँ 200-300 साल से ना चल रही है। ये इनके कारीगर महमदन थे ज़्यादा। और मेरे जो उस्ताद जी हैं गुरुजी जिनको, वो वही महमदन के शिगर थे। मैं 1947 में उनसे काम सीखा पहले। उसके बाद मैंने ये काम किया। मैंने कोई 25-30 ये प्राइज़ ले चुका हूँ। नेशनल अवार्ड विजेता तीरथ सिंह ने इस कला की सिखलाई देकर अपने कई शिष्यों को तैयार किया है। देश विदेश में उनकी कला वस्तु की कई प्रदर्शनियां लग चुकी हैं और कला के क्षेत्र में उन्हें सराहना मिल रही है। तो ये काम जो है कहाँ कौन से एरियाज में पंजाब में ज़्यादा पॉपुलर है? होशियारपुर में से गांव-गांव में बच्चे काम सीखे गए हैं मेरे पास से, और वो माल बना के बाहर भेज रहे हैं। और हर हिंदुस्तान में, ऑल इंडिया में जा रहा है। मेरा माल बना हुआ फॉरेन कंट्री में भी जा रहा है।